अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो बेसिकली उन लोगों के बारे में है जो अपनी ज़िंदगी की किताब किसी दूसरे शख्स के सामने खुल के खोल देते हैं, ओपनली हर चीज़ बता देते हैं, ईच एंड एवरीथिंग उसके साथ शेयर कर बैठते हैं। ज़िंदगी की किताब का हर पन्ना उसके सामने रख देते हैं और कहते हैं भाई पढ़ ले। पढ़ने की भी उनको ज़रूरत नहीं पड़ती बल्कि खुद ही वर्बली ज़ुबान से बता देते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत जल्दी किसी पर ट्रस्ट कर बैठते हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं और अटैचमेंट जो है ऐसी शो करते हैं कि ऐसी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है कि उनके बगैर, एक दूसरे के बगैर सादा लफ्ज़ों में गुजारा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जिनके सामने वो अपनी ज़िंदगी की किताब रख रहे हैं वो उनको फ़ायदा भी देंगे या नुकसान भी देंगे। वो समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ही है। क्यों? वो शख्स उनको सुनता है, वो समझता है, उनको इमोशनली सपोर्ट करता है, उसको कुछ टाइम के लिए डायरेक्शन ड्रा करके देता है, भाई ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। वो समझते हैं कि ये शख्स मेरे साथ ईमानदार है। लेकिन जब वो अपनी ज़िंदगी की किताब उनके सामने खोल के रखते हैं तो कई बार उनकी ईमानदारी डगमगाने लगती है, ऊपर नीचे होने लगती है। क्यों? वो मौका देते हैं, वो अपने वीक पॉइंट शेयर करते हैं, अपनी वीकनेसेस बता देते हैं, अपने सेंसिटिव पॉइंट्स बता देते हैं और उनके दिल में लालच का लड्डू फूटता है। जब लालच का लड्डू फूटता है तो वो कहीं ना कहीं उस शख्स को अंदर से डसने की कोशिश करते हैं और जब वो अंदर से डसने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उसके साथ जो है इतने मीठे हो जाते हैं कि यकीन करें कि शहद से भी मीठे हो जाते हैं। और जब वो लोग शहद से मीठे होते हैं तो ऐसा ढसते हैं, ऐसा ढंसते हैं उसको कि वो इंसान सारी ज़िंदगी सोचता है कि आखिर हुआ क्या, मेरा कसूर क्या था, और फिर सारी ज़िंदगी इन्हीं मामलात में वो गुजार देता है। ये लोग बिल्कुल एक दीमक की तरह होते हैं। जब दीमक किसी लकड़ी को लग जाती है, बज़ाहिर वह लकड़ी बाहर से बड़ी खूबसूरत नज़र आती है, कोई उसमें जो है ऐसा डिफेक्ट नज़र नहीं आता, लेकिन अंदर ही अंदर वो लकड़ी वीक होती रहती है, वो दीमक उस लकड़ी को खाता रहता है। इसी तरह जब ये लोग अपनी ज़िंदगी की सारी स्टोरी बता बैठते हैं फिर क्या होता है, वो कोई ना कोई ऐसा वीक पॉइंट ढूंढते हैं, ऐसा सेंसिटिव पॉइंट ढूंढते हैं और उनके वीक पॉइंट पे पाँव रख के अपना मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। और जब अपना मतलब निकालने की कोशिश करते हैं तो ये लोग हर्ट होते हैं और फिर इनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इवन के बहुत सारे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आते हैं और परेशान हो जाते हैं और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को फेस करते हैं। ये सारा केस डिस्कस करने का पर्पस पता क्या है? मेरा पेशेंट है और उसने ऐसे ही किसी गर्ल के ऊपर ट्रस्ट कर लिया, ज़िंदगी की हर स्टोरी उसके साथ शेयर कर दी, ज़िंदगी का हर मामला, हर ज़िंदगी का पन्ना, अपनी किताब की ज़िंदगी जो है उसके सामने रख दी और उस लड़की ने उसको ऐसा चीट किया कि अब जो है वो स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के साथ सर्वाइव कर रहा है। मुख्तलिफ ट्रीटमेंट जो है वो ले रहा है लेकिन उस फेज से नहीं निकल पा रहा। अब वो देख रहा है कि हुआ क्या है, अब वो ब्लेम करता है खुद को भी और ब्लेम करता है लड़की को भी। लेकिन एट दी एंड जो पीछे मेजर एक फैक्टर था वो ये था कि उसने अपनी ज़िंदगी की हर स्टोरी उसको बता दी और उसने उसका ऐसे इस्तेमाल किया जैसे एक टिश्यू पेपर जो है कोई शख्स यूज़ करता है और उसको वेस्ट कर देता है। तो टिश्यू पेपर की तरह ये लोग बिल्कुल इस तरह अपनी ज़िंदगी ख़राब कर बैठते हैं इस्तेमाल होने के बाद। तो मैं उस शख्स को यही रियलाइज़ करवा चुका हूँ कि आप अकेले शख्स नहीं हो इस दुनिया में जिसके साथ ये हुआ है। और उसका साइकोथेरेपेटिक प्रोसीजर चल रहा है, सीबीटी के सेशन चल रहे हैं और अब वो बेहतर हो रहा है। तो उसी की रिक्वेस्ट पे जो है ये वीडियो बना रहा हूँ और उसने रिक्वेस्ट की सर ये वीडियो लाजमी बनाएं और अपने चैनल पे अपलोड करें कि लोग जब किसी के सामने अपनी ज़िंदगी की खुली किताब रख बैठते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि कोई शख्स उनका जो है फ़ायदा भी उठाएगा। तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप अपनी ज़िंदगी की किताब हरगिज़ किसी के सामने ना खोलें, ना बताएं। वो चीज़ बताएं जो ज़रूरी है, उस चीज़ के ऊपर बात करें जो ज़रूरी है और बाकी चीज़ों को हाइड रखें ताकि चीज़ें बेहतर हो सकें। और उस शख्स के अल्फाज थे कि मेरे साथ तो हो गया, किसी और के साथ ना हो।